नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है अपने क्षेत्रमिति का जो पार्ट है वो फोर्थ है और पार्ट फोर्थ में आपके ओनली 3D शेप को इंक्लूड किया गया है। जो रीट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 3 शेप बताई गई हैं। एक तो आपको बताया गया है घन और एक बताया गया आपको घनाभ और एक बताया गया है आपको लंबवर्तीय बेलन। इन तीनों के आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए इन चीजों को समझते हैं अपन। सबसे पहले बात करें अपन घन की। घन जो है वो कैसे बनता है? ओके, इसको अपन क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अब देखिए किस तरीके से क्रिएट होता है। जब कोई आयताकार वस्तु होती है, क्या हो, कोई आयताकार वस्तु है मान लीजिए और इस तरीके की, जब इसमें अपन हाइट को प्लस कर देते हैं तो अपनी जो शेप बनेगी ना वो बनती है क्यूब। सॉरी, आयताकार नहीं, वर्ग में। किसमें? वर्ग में होनी चाहिए। वर्ग नुमा आकृति जो है, इसमें अगर अपन हाइट को ऐड कर देते हैं तो अपने पास जो आकृति बनेगी वो बनती है क्यूब। ऐसे ये क्यूब बनती है। यानी आपने क्या किया, ये वर्ग था, इसमें आपने क्या ऐड की? हाइट। तो अपना क्या बना है? यहाँ पर घन बना है। सही है। तो अपन बात करते हैं अपन यहाँ पर क्यूब की अपने। तो ये क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? समान। ये आपको हमेशा याद रखना। ए है यहाँ पर। बात करते हैं यहाँ पर क्यूब, जिसको अपन क्या कर रहे हैं? घन। तो देखिए क्या है इसका, पहले वो याद रखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अपन क्या कहते हैं? सी एस ए। तो सी एस ए इसका कितना होता है? जैसे एक पृष्ठ है वो कितनी है? ए स्क्वायर है, और सी एस ए में यानी वक्र में मैंने चारों तरफ का कहा था, तो 4 का कितना हो गया? 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए कहेंगे। और टी एस ए में क्या होगा? एक पृष्ठ जो है वो क्या है? ए स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग से बना है। तो संपूर्ण में कितनी आएगी? 6 फलक। तो 6 में कितना हो जाएगा? यहाँ 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर इसके आयतन की, तो याद रखिएगा इसका जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। और इसकी सबसे बड़ी भुजा या विकर्ण की जो लंबाई होती है, विकर्ण जो होता है वो होता है अपने पास a√3, या कह सकते हो आप भुजा √3। ये इसकी क्या है? कुछ आइडेंटिटीज है, जहां √3 कितना है? 1.732 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। √3 का मतलब क्या है? 1.732 होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर अपने क्यूब। क्या इसकी आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए? वर्ग से बना है तो वर्ग की भुजा ए स्क्वायर, 4 में वक्र में 4 आते हैं, 4 स्क्वायर 6, संपूर्ण में 6 आती हैं, 6 ए स्क्वायर आयतन ए क्यूब, और विकर्ण है भुजा √3। तो देखिए कैसे इनके क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे मैं आपको बता दूं ये क्यूब है। ओके, और इसकी भुजा जो है वो बताती जाए आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले आपको निकाला जाए इसका सी एस, यानी वक्र कितना है? तो 4a स्क्वायर है, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया? यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर आपको कहा जाए इसका टी एस ए कितना है, तो कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है, यानी 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी 5 का आप क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 125 सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पूछे डायगोनल यानी विकर्ण, तो ये कितना होता है? a√3, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर 5√3 सेंटीमीटर। ये ऐसे आप इसके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि अगर घन की सबसे बड़ी भुजा पूछे तो वो विकर्ण होती है। ये क्या है? घन की सबसे बड़ी भुजा। घन की क्या है? ये सबसे बड़ी भुजा, ये आपको याद रखना। ओके, दूसरा यहाँ पर कई बार ये कह देता है कि ये आपके पास घन है। ओके, और आपको कह दिया इसका जो टी एस ए जो है, आपको बता दिया है टी एस ए जो है वो आपका 6a है, आपको कह दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आपको पूछे इसका आयतन क्या है, तो अपन क्या करेंगे?
टीएसए जो आपको दे रखा है वो कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए होता कितना है 6a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 150। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व आउट करेंगे अपन, तो अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम बनाना है, वो ए क्यूब होता है, तो आप कह सकते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बना सकते हैं। कई बार आपको क्या कह देगा कि आपको बता दिया ये एक क्यूब है और आपको कह दिया इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और आपको पूछा इसका टीएसए क्या है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम होता है ए क्यूब का मतलब हो गया 100, तो आप कह सकते हैं ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आपको बनाना है टीएसए, तो टीएसए क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कहता है ये डी कितना है, तो डी कितना हो जाता है 10√3 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर आपको सी से निकालते तो कितना हो जाता 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। जो दे रखा है उसी से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगली जो शेप है वो देखिएगा, अपने पास है घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब देखिएगा क्यूबॉइड क्या होती है। अगर कोई आयताकार वस्तु है, अगर आपके पास कोई आयताकार वस्तु है कुछ इस तरीके की, इसमें अगर अपन प्लस कर दें हाइट को, तो आपकी जो शेप बनेगी ना वो हमेशा बनती है क्यूबॉइड। वो क्या बनेगी आपके पास, क्यूबॉइड बनेगी कुछ इस तरीके की। यानी ये था आयत, आयत में आपने क्या जोड़ा, यहां पर ऊंचाई, ऊंचाई जोड़ते ही क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी L रहेगी, ये B रहेगी और ये क्या रहेगी H, यानी ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। जैसे बात करें यहां पर अपन, सबसे पहले क्यूबॉइड जो है यानी घनाभ जो है ये घनाभ है। ओके, इसकी ये तो हो गई अपने पास L, ये B और ये क्या है H है। तो यहां पर सबसे पहले बात होती है इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये याद रखेगा, जिसको अपन CSA कहते हैं, ये आयत का जो होता है वैसे ही बनेगा जैसे आयत का, आयताकार कमरा था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको कितना होता है, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ये होगा 2 × L + B × H होगा। अगर आप बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसको अपन TSA कहते हैं, ये TSA जो है ये कितना होता है 2 × LB + BH + HL होता है, ये इतना रह जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर इसके आयतन की, आयतन को याद रखेगा ये होता है L × B × H। और अगर यहाँ बात कर दें अपन इसके विकर्ण की, यानी इसका सबसे बड़ी जो भुजा है इसका विकर्ण वो होता है √L² + B² + H²। ये ऐसे अपन इनके क्वेश्चन क्रिएट कर पाएंगे। ये आइडेंटिटी जो है वो आपके लर्न रहनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप इसको ढंग से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कह दिया जाए जो है ना इसका बगैर ढक्कन का है, यानी आपको कहा जाए बगैर, बिना ढक्कन, बिना ढक्कन का घनाभ। तो अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे अपने पास ये है, इस पूरे का तो कितना आया अपने पास 2 × LB + BH + HL है, ये है। तो इसमें अगर इसका बिना ढक्कन होगा तो इसमें ऊपर छत पे क्या आएगा, इसका L और B आएगा, यानी आपको यहाँ पर माइनस करनी पड़ेगी LB, क्या माइनस करनी पड़ेगी LB, ये बिना ढक्कन का होता है। या आप कह सकते हो कि CSA में आप क्या जोड़ दीजिए, केवल LB जोड़ दीजिए, क्योंकि CSA चारों दीवारों को इसमें पेंदा जोड़ दीजिए, यानी वो आप, तो यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं 2 × L + B × क्या होता है H, और ये भी आप कह सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज है अपने पास, ये है अपने पास घनाभ की प्रॉपर्टीज, जिनको आपको क्वेश्चन इससे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, जो आपको कह दिया गया इसकी जो
विमाएं हैं ये 3 सेमी है, ये 2 सेमी है और ये 1 सेमी है। ओके, मान लीजिए अगर आपको इसका टीएसए निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही करेंगे ना। तो 2 इंटू एल बी का मतलब कितना हो गया 6 और बी एच का मतलब कितना हो गया 2 और एच एल का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 3। अगर इसको सोल्व कर दें तो अपने पास कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा अपने पास सीधा सीधा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसका टीएसए निकालें तो आप कितना कह सकते हैं, सॉरी टीएसए तो निकल गया, सीएसए यानी वक्र निकालें तो कितना था 2 इंटू एल बी प्लस एल प्लस बी इंटू एच है, तो ये अपने पास 2 हो गया, एल है इसकी 3 प्लस 2 और ये है अपने पास 1। तो इसको अगर आप क्रिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको 1 की जगह आप 4 ले लीजिए, कितने ले लीजिए 4। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा अपने पास, एक बार आप 4 ले लीजिए, ये तो कितना ये थोड़े बदल जाएंगे तो छोटा बना दिया ना, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये तो 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा अपने पास 8 और फिर बनाएंगे तो 12 है, तो कितना हो गया ये अपने पास 26 यानी कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको अगर देखें तो हाइट जो है वो कितनी अपने पास 4 है, अगर इसको क्रिएट करेंगे अपन तो ये तो हो गया 8 और ये 5, तो 8 गुना 5 कितना होता है 40, ये लीजिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो ये होता है कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 4, ये लीजिए ऐसे हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर क्यूब। बात करें इसके अपन डायगोनल की यानी सबसे बड़ी भुजा जो है वो कितनी होगी, अंडर रूट एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर होता है, इतना होता है ना। इसको करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 4 का 16, तो अपने पास हो जाएगा अंडर रूट 29 सेंटीमीटर। ये जो है ये घनाभ की सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या है, घनाभ की सबसे बड़ी भुजा। ये लीजिए ऐसे अपन इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब वही बात है, आपको अगर ये दे दे, इनका अनुपात दे सकता है, फिर आपको ये बनवा सकता है, तो ये इन चीजों के लिए सब के लिए आपको इनकी जो है आकृतियों के आइडेंटिटी जो है वो आपको लर्न रहनी चाहिए, अदरवाइज आप इनको सोल्व नहीं कर सकते। आइडेंटिटी लर्न रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो आपको शेप दे रखी है वो अपने पास है बेलन, यानी सिलेंडर है। अब ये कैसे बनता है कि आपको एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में आप प्लस कर दें हाइट, क्या प्लस कर दें हाइट, तो जो शेप बनेगी ना साथियों वो बनती है सिलेंडर की। वो शेप किसकी बनती है अपने पास, सिलेंडर, कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर होता है। यहां पर आप याद रखें जैसे अपन कॉइन है, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएं तो कुछ ऐसी शेप बन जाती है, यानी ये सर्कल से बनता है। अब इसकी कुछ आइडेंटिटी है जो सर्कल वाली इस पे यूज की जाएंगी। जैसे बात करें अपन यहां पर, ये सिलेंडर है, ये जो है अपने पास यहां से यहां तक ये इसकी क्या रहेगी आर, इसको तो अपन क्या कहेंगे आर है, और ये जो है ये क्या है एच, ये क्या रहेगी एच। फिर बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बेलन के, बेलन है ये, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है, अब आधार देखिए कैसा है सर्कल की जैसे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है आधार का परिमाप तो इसका आधार कैसा है सर्कल की तरह, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर। बात करें अपन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको अपन बोलते हैं क्या सी एस ए, तो ये कितना रहेगा, इसके आधार का परिमाप है 2 पाई आर, इसको हाइट से इंटू कर दो तो ये होता है 2 पाई आर एच, कितना रहेगा 2 पाई आर एच। जब बात करते हैं अपन इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये होता है किसे कहते हैं अपन इसको टीएसए। ये क्या है आपका जो वक्र है
वक्र में आप अतिरिक्त भाग ऐड कर दो, वक्र में अतिरिक्त भाग, ये सर्कल बचे दोनों, ढक्कन सर्कुलर नंबर लगेंगे, यानी 2 पाई r² हो जाएगा। यानी अगर आप इसको करें तो ये 2 पाई r h है, और ये कितना हो गया, 2 सर्कल का एरिया हो गया। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा, तो ये 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। ये क्या होता है, संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा। बस निकालने का एकमात्र तरीका कि आपको जो दे रखा है उसमें से क्या कीजिएगा आप, कि वक्र भाग में शेष भाग जोड़ दीजिए, और वक्र में शेष जोड़ते ही आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। कई बार क्या आपके पास खोखला बेलन बन जाएगा, कई बार क्या है यहाँ पर खोखला बेलन बन जाता है, तो खोखले बेलन को भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे ये अपने पास है, ओके, यहाँ पे कहें खोखला बेलन। देखिए अपन कहते हैं ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की जो रेडियस है, और एक रेडियस जो है वो इस पॉइंट से यहां तक है, इसको अपन R1 ले लेते हैं, इसको अपन R2 ले लेते हैं। R1 जो है बड़ी है R2 से, R1 जो है वो क्या है, बड़ी है R2 से। तो देखिएगा यहां पर जब इसकी बात करेंगे अपन, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल जो होता है, यानी प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, तो ये अपने पास क्या है, पाई r स्क्वायर है। तो अपन यहाँ पे 2 बन गए, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, पाई r2 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर होता है, सर्कल नुमा है। और अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालें तो देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, सी ए से, तो सी ए से क्या होगा, यहाँ 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू एच होता है, ये होता है आपका वक्र। और जब आप बात करें आयतन की, यानी वॉल्यूम, ये होता है पाई r स्क्वायर एच था ना, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और जब बात करें इसके अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू r1 प्लस r2 माइनस एच। यहां पर ये इसका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है एक तो, ठीक है, कितना है 2 पाई r, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया, h प्लस r1 माइनस r2। ये इस आइडेंटिटी आपको लर्न रहनी चाहिए, तभी आप जो है सिलेंडर का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये आपको जितनी ज्यादा लर्न है उतने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। बात करें यहां पर अपन सिलेंडर के लिए, ये अपने पास एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये इसकी रेडियस है, ठीक है ना, ये आपको कह दी कि ये है 7 सेमी, और जो इसकी हाइट है ना ये 10 सेमी, ठीक है। अब अगर इसका अपन बनाएं, मान लीजिए पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वो कितना होगा अपने पास, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, और ये हो गई 7 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात करें अपन यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सी एस जो है ये होता है 2 पाई r h, तो कितना हो गया 2 इंटू 22/7, r कितनी है 7 और h कितनी है 10, ये कट गया, तो कितना हो गया 410 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बात करें इसके आयतन की, अपन कितना कह देंगे, आयतन होता है इसका पाई r स्क्वायर h, तो यानी 22/7, r का मान मतलब 7 गुणा 7, और h कितनी है 10, ये कट गया, और ये कितना हो गया 154, और ये 0, ये लीजिए सेंटीमीटर क्यूब हो, सही है।
और बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो अपने पास होता है कितना, ts। तो इसको निकालें तो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर है, सही है। तो इसको निकलेंगे 2 गुणा 22/7, ये 7 और ये कितना हो गया एच 10 और ये 7। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया कितना, 22 44 गुणा कितना हो जाएगा 17। तो आप कह सकते हैं यहाँ 8 और 17 चौको 68, 68 और कितने बच गए 6। तो आपका हो जाएगा, ये लीजिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सात 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एक बार क्या है आपको ये लर्न रहने चाहिए, उसके बाद में आपके क्वेश्चन क्रिएट होंगे, अदरवाइज आप इनके क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ कह दूं कि इस बेलन का जो है ये अपने पास सिलेंडर है, ओके। यहाँ कह दिया इसका जो CSA है यानी वक्र, ये कितना है 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। और आपको कह दिया इसकी जो H है वो कितनी है 10 सेमी है। आपको इसका चाहिए वॉल्यूम, तो आपको पहले रेडियस चाहिएगी। तो आप CSA इज इक्वल टू कितना दे रखा है 44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे 2 पाई r h इज इक्वल टू कितना है 440 यानी 2 इंटू 22/7, ये r ये 10, ये हो गया 220। देखिए यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना जो r है वो कितने दे देगा 7 सेमी। अब आप बना सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है, तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही क्रिएट होगा। अगर आपको ये इनकी आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप इनके क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी जो है आपके लर्न रहना जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहां पर कि जो इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का, वॉल्यूम कह दिया 154 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके। और इसकी आर है ना ये आपके पास दे दी 7 सेमी है, और आपको पूछा इसका CSA क्या होगा यानी वक्र क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप देखिए इसी पे काम कीजिए। आयतन जो है 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, होता कितना है ये पाई r स्क्वायर h होता है 1540। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 22/7, r हो गया 7 इंटू 7 और h आपको चाहिएगा, और ये जो इक्वल में है वो हो गया 154। तो आप यहाँ h निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और फिर आप क्या बना देंगे इसका CSA, और CSA कितना होता है 2 पाई r h, और 2 पाई r h से कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए, लेकिन आपको आइडेंटिटी लर्न होंगी तो ये ऐसे होंगे, अदरवाइज ये ऐसे नहीं होंगे। आइडेंटिटी लर्न करना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अगर याद है तो आप तभी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप ज्यादा ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा ज्यादा इनके फॉर्मूले जो है वो लर्न कीजिए, अदरवाइज आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।